भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात रूसी विदेश मंत्री सरगई लावारोव से हुई। सऊदी की राजधानी रियाद में उनकी इस मुलाकात के बाद चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि हाल ही में रूस के राष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि रूस यूक्रेन के बीच चल रहे जंग की अगर उसमें जो सबसे बड़ा रोल कोई निभा सकता है, उसमें से एक देश भारत भी है। भारत, ब्राजील और चीन का नाम लेते हुए रूस के राष्ट्रपति ने कहा था कि ये तीनों देश जो हैं वो मध्यस्थता में बड़ा रोल निभा सकते हैं। उसके बाद इस मुलाकात की खूब चर्चा है, क्योंकि ये सबसे ताजा मुलाकात है भारत और रूसी विदेश मंत्री की। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में इन दोनों ही नेताओं की मुलाकात के बाद चर्चा काफी तेज हो गई है। दोनों पक्ष लगातार संपर्क में हैं और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की बैठक के दौरान दोनों मंत्रियों की मुलाकात हुई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि जीसीसी बैठक के मौके पर आज रूस के फॉरेन मिनिस्टर सरगई लावारोव के साथ बातचीत हुई। दोनों मंत्रियों के बीच बातचीत गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान हुई। दोनों मंत्री इस बैठक में भाग लेने के लिए सऊदी अरब की राजधानी पहुंचे थे। वहीं जयशंकर के पोस्ट को शेयर करते हुए रूसी विदेश मंत्रालय ने लिखा, रूस के विदेश मंत्री सरगई लावारोव ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बैठक की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इस बैठक की चर्चा क्यों हो रही है? क्यों ऐसे वक्त पर, जब रूस के राष्ट्रपति ने भारत का नाम लिया है, वो भी मध्यस्थता या फिर एक बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने के लिए, तब ये बैठक बहुत अहम हो जाती है। इस बैठक के दौरान क्या बातचीत हुई, इसको लेकर कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं है। लेकिन अगर आप विदेश मंत्री के एक्स को देखेंगे, पूरे टाइमलाइन को देखेंगे, तो वहां पर बहुत सारे देशों के विदेश मंत्रियों से उनकी मुलाकात हुई। ब्राजील के विदेश मंत्री से जब उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने वहां पर बताया है कि कौन कौन से मुद्दों पर उनकी बात हुई है। लेकिन रूस के साथ किस मुद्दे पर बातचीत हुई है, उस पर कोई उन्होंने रिएक्शन नहीं दिया है या फिर उसे डिस्क्लोज नहीं किया है। लेकिन माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच जब मुलाकात हुई तो बातचीत यूक्रेन पर जरूर हुई होगी। आपको बता दें कि आने वाले कुछ महीनों के बाद, यानी अक्टूबर में ही ब्रिक्स की बैठक है। ब्रिक्स की इस बार मेजबानी रूस कर रहा है। तो उम्मीद है कि वहां पर ब्रिक्स एक ऐसा मंच है जहां पर ब्राजील भी होगा, रशिया भी होगा, इंडिया भी होगा, चाइना भी होगा। तो एक कॉमन फोरम पर बातचीत हो सकती है और उस बातचीत से पहले जो खाका तैयार किया गया होगा, उसको भी लेकर दोनों ही देशों के बीच बातचीत यहां पर हुई होगी। रूसी राष्ट्रपति की भारत को लेकर जो टिप्पणी की गई थी, वो पीएम मोदी की यूक्रेन यात्रा के 2 सप्ताह के भीतर आई थी। रूस की संवाद समिति ने पुतिन के हवाले से कहा कि हम अपने मित्रों और भागीदारों का सम्मान करते हैं और मेरा मानना है कि इस संघर्ष से जुड़े सभी मुद्दों का ईमानदारी से हल करना चाहते हैं, मुख्य रूप से चीन, ब्राजील और भारत। और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं इस मुद्दे पर अपने सहयोगियों के साथ लगातार संपर्क में हूं। आपको बता दें कि भारत के साथ रूस के संबंध बेहद अच्छे हैं और ऐसे में बेहद जरूरी हो जाता है कि इस मुलाकात को अगर और आप डिकोड करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो फाइनल प्रारूप जो मध्यस्थता को लेकर होनी है, उससे पहले कई दौर की बैठक होगी, कई दौर की बातचीत होगी और हो सकता है कि ये जो मुलाकात हुई है, ये उसी का एक हिस्सा हो।